नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, सुबह उठते ही ईश्वर का हृदय से शुक्रिया अदा किया करें कि उन्होंने आज का एक सुंदर सा दिन हमें प्रदान किया है। पुनः अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर लिए चलने के लिए, संसार को कुछ देने के लिए और साथ ही इस खूबसूरत संसार का आनंद लेने के लिए। सचमुच जब शुक्रिया का भाव लिए हुए हम दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, ईश्वर को याद करते हुए दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, तो मन खुशी से, आनंद से, सकारात्मकता से भर जाता है। और यही वो ऊर्जा है जो हमें पूरे दिन कार्य करने में मदद करती है, उमंग उत्साह को हमारे कायम रखती है। इसीलिए मित्रों, प्रतिदिन सुबह उठते ही ईश्वर की ओर देखते हुए उनका हृदय से शुक्रिया किया करें और साथ ही साथ अपने पूरे दिवस के लिए भी एक शुक्रिया का भाव अदा कर दिया करें सुबह ही कि प्रभु आज का सारा दिन बहुत खूबसूरत होगा, उसके लिए हृदय से आपका शुक्रिया। आज का मेरा सारा दिन सबके साथ आनंद में बीतेगा, मेरे हर कार्य में, हर कदम में सफलता मुझे प्राप्त होगी, उसके लिए भी प्रथमतः आपको शुक्रिया। यदि हम शुक्रिया दे देते हैं और साथ ही अपने दिवस में ऐसा होगा ये भी देख लेते हैं, तो दिवस में वही चीज़ें घटित होती चलती हैं जो चीज़ हम सुबह सोच लेते हैं। इसीलिए शुरुआत बहुत सुंदर सकारात्मक भाव के साथ, शुक्रिया के भाव के साथ किया करें। तो आइए इसी शुक्रिया के भाव के साथ हम चलते हैं आज के अपने सुंदर सुवाक्य की ओर। हवाएं मौसम का रुख बदलती हैं और दुआएं मुसीबत का। कहते हैं कि दुआएं वो दवा है जो किसी भी प्रकार की मुसीबत से हमारी रक्षा करती हैं और दुआएं वो संचित धन है। हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ लोग कितनी भी मुसीबत में बहुत आसानी से निकल जाते हैं और हमारे जीवन में दुआएं वो शक्ति है जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अगर नेक कर्म करने की आदत बन जाए या दूसरों की मदद करने की इच्छा शक्ति पैदा हो जाए, तो वो हमेशा ही जीवन में ब्लेसिंग्स और दुआओं को प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं, सही समय पर कबूल होती हैं। यकीन मानिए, खुदा के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बहुत बेहतर होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं। ओम शांति। मित्रों, आज 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। 1987 में WHO ने इसकी शुरुआत की थी ताकि इसके प्रति जागरूकता लाई जा सके सभी लोगों के बीच में, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। एक ऐसी बीमारी जो मृत्यु की ओर धीरे धीरे करके धकेलती चली जाती है। इसीलिए जागरूक रहें मित्रों और औरों को भी जागरूक बनाएं। यदि व्यक्ति असुरक्षित रूप से यौन संबंध बनाता है या फिर ऐसे निडल्स यूज़ करता है जो पहले से ही किसी संक्रमित व्यक्ति ने यूज़ किया हुआ है, या माँ यदि प्रभावित है एड्स से तो बच्चे में भी ये रोग हो जाता है, तो हमें बहुत सही तरीके से ये जानना और समझना है कि एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करना है मित्रों। और यही कारण है कि आज आपकी सेहत आपके हाथ में भी हम इससे संबंधित कुछ जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, HIV एड्स एक कॉमन नाम हो गया है। जो बीमारी 1981 में अफ्रीका से शुरू हुई थी, कुछ 20-21 लोगों को हुई थी और इसके लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड हो गए, और फिर भी आज बीमारी विश्व के हर कोने में, भारत के गांव-गांव में, शहरों में, हर कस्बे में इस ऐसे पेशेंट्स हैं और बीमारी फैलती जा रही है। इसका कारण क्या है? इम्प्रॉपर बिहेवियर। हमारी जो हमारा जो बिहेवियर है वो ख़राब होता जा रहा है। और इसीलिए हर साल हम 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। इसका लक्ष्य यही होता है कि हम इसके बारे में जागृति क्रिएट करें अपने समाज में, जहाँ भी हम रहते हैं, कि आज अगर किसी को HIV, पहले तो हम नए HIV इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करें, उसके लिए हेल्दी प्रैक्टिसेस हम लोगों को सिखाएं कि कैसे हमारा हेल्दी सेक्सुअल हैबिट्स ठीक हों,
सही बच्चों बचपन से इसको ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और स्कूल कॉलेज में और इसको एम्फेसाइज किया जाए, स्पेशली कॉलेज में इसको एम्फेसाइज किया जाए, युवाओं के बारे इसके बारे में बताया जाए और सही इसके जिनको अगर HIV पॉजिटिव हो गए हैं तो जो डेली टैबलेट पहले लेनी है, हम डेली टैबलेट्स लेते थे इसके लिए, अभी भी लेनी है, ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो लेते हैं उससे काफ़ी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उससे हम बच सकते हैं। किंतु आज इस पर बहुत काम हो रहा है। एक दवाई लेनाकापाविर है और इस पर बड़ी अच्छी ट्रायल्स पर्पज़ 1 पर्पज़ 2 स्टडी जो इंटरनेशनली काफ़ी फेमस हो गई हैं और इसमें ट्वाइस, एक साल में 2 बार इंजेक्शन देने से इस बीमारी से हम बच सकते हैं। डेली टैबलेट लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं समझता हूँ थोड़े समय में ही ये इंजेक्शन अवेलेबल होंगे। दोस्तों, इस बारे में हमें जागृति लानी है समाज में, नए HIV इन्फेक्शन से बचना है। HIV एड्स खतरनाक बीमारी जरूर है किंतु इसका समय पर निदान और इलाज पॉसिबल है। ओम शांति। मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल 2 लोग ही बता सकते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। परमात्मा तो हमें बताते ही हैं कि कैसे जीवन जिएं, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी हमें अवश्य सुननी है। एड्स जैसी बीमारियों का कारण भी कई बार यही बन जाता है कि कई बार हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते और उस ओर बढ़ जाते हैं जिधर हमें नहीं बढ़ना चाहिए। अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते, अपनी जीवन को हम दांव में लगा देते हैं। इसलिए मित्रों, न केवल इस बीमारी की बात है, लेकिन जीवन के हर कदम पर हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार अंदर से आवाज़ तो ज़रूर उठती है कि नहीं, ये कार्य सही नहीं है, ये कार्य सही है। यदि हम इस आवाज़ को सुनने के आदी बन जाते हैं तो कभी भी हमें जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। तो राम प्रकाश जी, मैं आप ही से पूछना चाहूँगी कि आप तो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवल भी करते हैं, तो आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस भी ऐसे रहे होंगे जो इससे रिलेटेड हों, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे को ये लगता है कि सिर्फ यही नहीं है कि हमारे एक दूसरे से प्यार हो, लेकिन साथ में हम कहते हैं ग्रो भी तो करना चाहते हैं ना जी। तो लाइफ में अगर ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ प्यार है ना, वो प्यार भी नहीं रहेगा। तो जैसे मेरे को एक एग्जांपल आता है जेलिसिका के। मैं जब अमेरिका में एयरपोर्ट पर काम करता था, हम 2 इंजीनियर थे। मेरी क्वालिफ़िकेशन थोड़ी सी से ज़्यादा थी, वो वेस्टर्न था, अमेरिकन, लेकिन प्रमोशन का टाइम आएगा तो उसको प्रमोशन मिल गया, मेरे को नहीं मिला। मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, पर फिर मैंने अपने आप को यही कहा कि आप ऐसे बुरा फील मत करो, आप उनकी सिचुएशन में जाकर देखो ना। मैं दूसरी लैंग्वेज जानता हूँ, मेरा कल्चर दूसरा है, वो मेरे से बैठा बोर होएगा। आपस में तो उनका काफ़ी कुछ रिलेशन जो है, अब स्पोर्ट्स हैं, उनके मूवीज़ जो कौन सी देखते हैं, कल्चरल चीज़ें हैं, वो देखेंगे, उनकी आपस में दोस्ती रहेगी। तो इस कारण से उन्होंने उसको लिया। फिर मेरे को लगा अच्छा, मेरे में थोड़ा ये डिसएडवांटेज हो गया ना कल्चर का या लैंग्वेज का, हाउ कैन आई मेक अप फॉर इट। तो मैंने ये कहा कि 5, 7 या 10% मैं उनसे ज़्यादा काम करूं। तो मैंने खुशी खुशी पहले जल्दी आना शुरू कर दिया काम पर, लेट का काम से जाता था और खुशी खुशी काम करना लगा। तो सब लोग मेरे को नोट करते थे, ये खुश भी रहता है, काम भी ज़्यादा करता है, इसको प्रमोशन भी नहीं मिला, फिर भी इतना खुश रहता है। धीरे धीरे उनकी मेरे से दोस्ती होने लगी। एक बार वो कहीं अटक गए तो वो मेरे को नोट करते थे मैं ज़्यादा काम करता हूँ, तो उन्होंने कहा वाई डोंट वी कॉल राम, शायद उसके पास सोल्यूशन होगा। सो दे कॉल्ड मी। तो मैं गया वहाँ पर, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने फटाफट जवाब दे दिया, सब बड़े खुश हो गए, मैं अपनी जगह पर आ गया। अगली बार मीटिंग हुई, फिर कई चीज़ में अटक गए वो, फिर उन्होंने कहा वाई डोंट वी कॉल राम, उन्होंने बिर बुलाया तो मैंने फिर फटाफट जवाब दे दिया। तो वो डायरेक्टर कहता यहीं बैठ जाओ, तो मेरे को मीटिंग में लाने लगे। और मेरे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम करता था, मेरे को पैसा नहीं मिलता था एक्स्ट्रा, मेरी पोजीशन भी एक्स्ट्रा नहीं थी, लेकिन जो मैं काम करता था उसका जो एक्सपीरियंस था, नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम मी। तो नेचुरली हर चीज़ का मैं फटाफट जवाब देता था, तो मेरे को प्रमोशन भी मिल गई, ऐसी प्रमोशन के जो पहले वाला था उससे भी ज़्यादा मिल गया।
मित्रों, गीता में भगवान के महावाक्य हैं कि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। यदि आत्मा अपने साथ बैठती है, अपने आप को देखती है, अपने उत्थान के बारे में चिंतन करती है, परमात्मा का ध्यान करती है, तो वो अपनी मित्र है। और यदि आत्मा केवल भौतिकता के पीछे ही भागती रहती है, यदि केवल विषय विकारों का ही चिंतन करती रहती है, तो वो अपनी शत्रु बन जाती है। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गीता ज्ञान को आत्मसात करने से असंभव भी संभव हो जाता है। गूंगा भी बोलना सीख लेता है, लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है। आत्मन्येव च संतुष्ट, आत्मन्येव च संतुष्ट, जो आत्मा परमात्मा के मिलन से संतुष्ट हो जाता है, उसे और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं जब परमात्मा मिल जाता है बस समाधि स्थिति को पा लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है, जब हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं और उस गहराई में, उस आनंद में, उस प्राप्ति में खो जाते हैं, तो हर कार्य अपने आप होता रहता है। हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। नाम मिले, शान मिले, ये प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे खुशी नहीं है, मुझे शांति नहीं है, इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए या संतुष्टि के लिए और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पाना था जिन्हें पा लिया, है ना। जिसको पाना था उसे हमने पा लिया। ये शब्द मात्र नहीं है, ये गहराई की अनुभूति है। ये जब गहराई की अनुभूति हो जाती है, मैंने खुद को भी पा लिया, अर्थात समझ लिया, खुद को समझ लिया, तभी तो परमात्मा को स्पष्ट तरीके से मैं समझ सकती हूँ। और जब समझना शुरू कर दिया, उसके साथ रहना सीख लिया, तो मानो जीवन में संतुष्ट रहना एक वरदान सा बन जाता है। इसमें सिद्धि असिद्धि कोई भाता नहीं है, कुछ भी हो जाए। जैसे कि कोई सिनेमा का हीरो है, उसे कुछ भी कराओ, उसको तो पेमेंट मिलना ही है। इसी तरह हमारे से कोई भी कार्य हो रहा हो, उसका फल कुछ भी हो, लेकिन हम अंदर से संतुष्ट रहते हैं, ये जरूरी है ना। कर्म के फल के प्रभाव में आकर हम अपने आप से अलग हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, जब हम परमात्मा को अपना जीवन साथी बना लेते हैं, तो सबके बीच में रहते हुए हम संतुष्ट रह सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के रिश्ते के अलावा और कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो सदा चले। जैसे ही हम देह में आते हैं, एक नया संबंध हमें मिलता है, और जब हम देह छोड़ते हैं तो फिर से ये संबंध छूट जाते हैं और हम एक नए संबंध में चले जाते हैं। लेकिन आत्मा हमेशा ही अलग अलग शरीरों में ट्रैवल करती रहती है, और उसका कनेक्शन अर्थात रिश्ता एक परमात्मा के साथ सदा सदा ही रहता है। यदि हम सदा ही उनसे जुड़े रहते हैं, तो जीवन में वैसा ही मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है जैसे अर्जुन को प्राप्त होता था। अर्जुन ने श्रेष्ठ मत को प्राप्त करके अपने जीवन की विविध जो परिस्थितियां थीं उन पर विजय प्राप्त की। इतने बड़े महाभारत युद्ध को भी उन्होंने जीत लिया। जहां अधर्म बहुत ही प्रबल दिखाई दे रहा था, उसकी विजय तय दिखाई दे रही थी, वहां पे भी धर्म की जीत परमात्मा के साथ से होती है। तो मित्रों, हम भी इस सुंदर रिश्ते को वक्त ज़रूर दिया करें। जब स्वयं को वक्त देते हैं तो परमात्मा के लिए वक्त निकल ही आता है। इसीलिए थोड़ा समय अपने साथ बैठा करें, अपने आप को देखा करें, परमात्मा से बात किया करें, तो जीवन में सुकून आता जाएगा, शांति आती जाएगी, और हमारे कदम सफलता की ओर ही बढ़ेंगे, श्रेष्ठता की ओर ही बढ़ेंगे, समाज कल्याण की ओर ही बढ़ेंगे। तो गहराई से इन सुंदर बातों पर चिंतन कीजिएगा और परमात्मा के अंग संग रहते हुए, उनकी छत्र छाया में रहते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर लिए चलिएगा। यही हमारी मंगल कामना है। नमस्कार। ओम शांति।